और 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मार्शल गॉड टेम्पल के हेड सिंग युआन जीलो पर अटैक करते हुए उसकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और अब वह बोलते हैं यहाँ पर गॉड ऑफ विल ने खुद सिनर को टेस्ट में पास किया है, तो आखिर उसे रोकने वाले तुम लोग कौन होते हो। तभी जीलो चिल्लाते हुए बोलता है, मैं मार्शल गॉड टेम्पल का एक डिसाइपल हूँ और मैं एक डीमन को वल्कैरी टेम्पल में कभी नहीं जाने दूंगा। अभी मास्टर सिंग युआन बोलते हैं, बेवकूफ, क्या तुम्हें नहीं पता कि लिन फेंग और सिनर पिंगटियान स्वॉर्ड किंग लिन साओ टियान के बच्चे हैं और लिन साओ टियान हमारे मार्शल गॉड टेम्पल का सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड एल्डर था और लिन साओ टियान ने कई बार अपनी जान पर खेलकर हमारे गुसेन कॉन्टिनेंट को बचाया है। अगर लिन साओ टियान डीमन बैरियर को अपनी पावर का यूज करते हुए ब्लॉक नहीं करता तो अब तक सभी डीमंस आजाद हो चुके होते और उन्होंने पूरे गुसेन कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया होता। साथ ही साथ लिन फेंग ने भी यहाँ पर 2 से ज्यादा डीमन क्लोन्स को सप्रेस किया है, तो अगर वह डीमन क्लोन्स आजाद हो जाते तो आखिर उन्हें कौन रोकता। क्या तुम में से किसी में हिम्मत है डीमन क्लोन्स का सामना करने की। अब यह सुनते ही सभी लोगों की बोलती वहां पर बंद हो जाती है। लिन फेंग गुसेन कॉन्टिनेंट का हीरो है और तो और गॉड ऑफ विल ने सिनर और लिन फेंग दोनों को ही टेस्ट में पास किया है, तो मैं भी देखता हूँ कि आखिर कौन इन्हें वल्कैरी टेम्पल में जाने से रोकता है। अब वहां पर लिन फेंग के सभी साथी लिन फेंग की ओर से बोलने लगते हैं। तभी सुयू बोलती है, लिन फेंग ने यहाँ पर 2 से ज्यादा डीमन क्लोन्स को सप्रेस किया है और वह एक हीरो है, इसके बावजूद इस जगह पर उसे इस तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो मास्टर सिंग युआन, मेरी रिक्वेस्ट है कि इन सभी लोगों को आप पनिश करो। यह सुनते ही जीलो वहां पर बुरी तरीके से डर जाता है। वहीं खड़ा ली सोच रहा होता है, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आखिर मास्टर सिंग युआन भी लिन फेंग की साइड क्यों ले रहे हैं। तभी मास्टर सिंग युआन बोलते हैं, जीलो, तुम्हें इस बात का बहुत ही ज्यादा घमंड है कि तुम्हारे फैमिली के एल्डर्स मार्शल गॉड टेम्पल के सबसे ज्यादा पावरफुल एल्डर्स है, इसीलिए तुम्हें लग रहा है कि तुम मेरे सामने भी बगावत कर सकते हो। तो मैं आज यहाँ पर फैसला सुनाता हूँ कि आज के बाद तुम्हारी फैमिली का कोई भी मेंबर मार्शल गॉड टेम्पल के अंदर नहीं आ पाएगा। यह सुनते ही जीलो के ग्रैंडफादर वहां पर आते हुए सिंग युआन से माफी मांगते हैं और अब वह जीलो पर गुस्सा होने लगते हैं। तभी जीलो बोलता है, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, यह सब करने के लिए मुझे ज़ैंग क्विन और जिचेन ने कहा था, मैं तो बस उनके ऑर्डर को फॉलो कर रहा था। अब यह सुनते ही मास्टर सिंग युआन गुस्से में ज़ैंग क्विन और जिचेन की ओर देखने लगते हैं और बोलते हैं, आखिर तुम लोगों ने यह सब कुछ क्यों किया। यह सुनते ही ज़ैंग क्विन और जिचेन बो डाउन करते हुए बोलते हैं, मास्टर, यह सब हमने नहीं किया, हमें यहाँ पर फंसाया जा रहा है। तभी जीलो उन दोनों के पास आते हुए बोलता है, तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं लिन फेंग को टेस्ट के दौरान फंसा दूं और उसे वल्कैरी टेम्पल में न जाने दूं, तब तुम मुझे अपने ट्रेजर हाउस में से बहुत ही ज्यादा कीमती ट्रेजर दोगे। यह सुनते ही लिली आगे बढ़ते हुए बोलती है, ज़ैंग क्विन, तो यह सब कुछ तुमने किया है। क्या तुम भूल गए कि लिन फेंग ने थंडर सिटी में अपनी जान पर खेलकर वहां के सभी लोगों की जान बचाई थी, तो तुम्हें लिन फेंग का एहसान मानना चाहिए, ना कि साजिश करके उसे फंसाना चाहिए। अब सुयू भी आगे बढ़कर बोलती है, आज तुम सभी लोग यहाँ पर लिन फेंग की ही वजह से जिंदा हो, पर इसके बावजूद तुम लोगों ने लिन फेंग को फंसाने की कोशिश की। अब वहां पर ज़ैंग क्विन ली जिचैन की ओर देखने लगता है। तभी ली जिचैन बोलता है, बेवकूफ, मेरा चेहरा क्यों देख रहे हो, अगर तुमने गलती की है तो अपनी गलती मान लो। यह सुनते ही ज़ैंग क्विन और जिचैन अपनी गलती मान लेते हैं। तभी सिंग युआन उन दोनों पर अटैक करते हुए उनकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और अब वह बोलते हैं कि आज से हमारे मार्शल गॉड टेम्पल से तुम्हारे फैमिली का कोई भी लेना देना नहीं है। अब यह सुनते ही वहां पर खड़े हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के सभी लोग मास्टर सिंग युआन की जय जयकार करने लगते हैं और अब मास्टर सिंग युआन लिन फेंग से बोलते हैं, लिन फेंग, तो क्या अब तुम यहाँ पर खुश हो। मैंने इन सभी लोगों को पनिश कर दिया है, पर अगर तुम चाहो तो अपनी ओर से भी इन्हें पनिशमेंट दे सकते हो। लिन फेंग बोलता है, नहीं मास्टर, यह इनके लिए काफी है। अब वहां पर खड़ा एक पर्सन बोलने लगता है, आखिर मास्टर सिंग युआन लिन फेंग से इस तरह क्यों बात कर रहे हैं। तभी दूसरा पर्सन बोलता है, बेवकूफ, चुप हो जाओ।
जीनियस और टैलेंटेड लोगों को हमेशा से इसी तरह ट्रीट किया जाता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब मास्टर सिंगयुआन सभी लोगों को वल्कैरी टेम्पल में जाने के लिए बोलते हैं। तभी लिनफेंग सिनर के पास आता है और अब वह बोलता है, यहाँ पर सब कुछ ठीक है, तो तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अब दिखाया जाता है कि सभी लोग वल्कैरी टेम्पल के अंदर खड़े होते हैं। वहीं उनके सामने खड़ा एक एल्डर बोल रहा होता है, इस कंपटीशन में तुम्हें अपने सामने मौजूद वल्कैरी माउंटेन पर चढ़ना है और इस माउंटेन के सबसे ऊपर टॉप पर 30 लोटस मौजूद है। जिन भी लोगों को वह 30 लोटस मिलेगा वह इस कंपटीशन में पास हो जाएंगे और फिर पास हुए सभी लोगों को एक एक लोटस प्लेटफॉर्म दिया जाएगा और फिर वह 30 लोग आपस में फाइट करेंगे और उस फाइट में जीतने वाले पर्सन को चैंपियन माना जाएगा। और अब वह सभी लोगों को आगे जाने के लिए बोलता है। तभी जेंगडाली बोलता है, हम लोगों को टॉप 10 में तो शामिल होना ही है, तो हमें सबसे पहले जाकर वह लोटस कलेक्ट करना चाहिए। और यह बोलते हुए वह एक पर्सन के साथ काफी तेजी से आगे बढ़ता है और वह एक बैरियर से टकराकर नीचे गिर जाता है। अब यह देखते ही वह एल्डर बोलने लगता है, यह सभी लोग सच में बहुत ही ज्यादा जल्दी में हैं, इस तरह तो इनमें से कोई भी पास नहीं हो पाएगा। अब लिली लिनफेंग के पास आते हुए उसे बताती है कि इस बैरियर के पार जाने के लिए उन्हें अपनी मार्शल सोल की पावर को रिलीज करना पड़ेगा। इसके बाद ही वह लोग इस बैरियर के पार जा सकते हैं और जैसे ही वह लोग बैरियर को पार करेंगे वह एक अलग से स्पेस में पहुंच जाएंगे जहां पर उनके पावर लेवल के हिसाब से उन पर अटैक किया जाएगा और अगर वह उन सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर पाए तभी वह माउंटेन की ओर जा पाएंगे। अब लिनफेंग उसे इस इंफॉर्मेशन के लिए थैंक्स करता है और अब वह आगे बढ़कर अपनी मार्शल सोल एनर्जी को रिलीज करता है। तभी वह खुद को एक अलग जगह में पाता है और अब अचानक से उसके पीछे से एक फायर ड्रैगन आते हुए उस पर अटैक कर देता है। पर तभी लिनफेंग अपने फिनिक्स मार्शल सोल का यूज करते हुए उस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी अचानक से वहां पर एक फिनिक्स आते हुए लिनफेंग पर अपने फिनिक्स क्लॉ से अटैक करता है, जो देखकर लिनफेंग परेशान हो जाता है और अब वह पीछे हटते हुए अपने प्लाम टेक्निक से उस फिनिक्स क्लॉ को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। और तभी वह फिनिक्स अपने फायर प्रेशर से लिनफेंग को क्रश करने लगता है। तभी लिनफेंग अपने स्वॉर्ड मार्शल सोल से अटैक करके उस फिनिक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वह उस जगह से बाहर आ जाता है। दूसरी ओर सिनर भी एक स्पेस में पहुंच चुकी होती है और तभी उसके ऊपर कई सारे स्पिरिचुअल हैंड से अटैक होता है, पर सिनर अपने स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से अटैक करते हुए उन सभी स्पिरिचुअल हैंड को डिस्ट्रॉय कर देती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।